अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लें। हमारे पीर मुर्शिद ने दीन मती की खिदमत के लिए कैसी कैसी मशक्कतें झेली। लाहौर में रेलवे स्टेशन की तपती हुई सीटों के ऊपर रात को सोना, दर्स बयान सुनने के लिए सामने कोई भी ना हो तो टोपियों को सामने रख लेना, कलम को पैड को सामने रख लेना और उनको ही दर्स बयान शुरू कर देना, और कई कई मील पैदल चलकर नेकी की दावत दर्स बयान करने के लिए सफर करना। बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। तपती हुई सीटों पर, मुझे याद नहीं कि तपती हुई सीटों पर मैं सोया हूं। आपने सुना होगा। इसी तरह टोपियों को जमा करके मैंने कभी बयान नहीं किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। बोलने जाते हैं तो फिर बाजू का कुछ का कुछ निकल जाता है। फिर ये अवाम है, हर एक अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। सुनिए सुना है बात, मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जीते जी पता नहीं क्या क्या मैं सुनता हूँ अपने लिए। तो मरने के बाद तो फिर तस्दीक तकसीब कौन करेगा, खासकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या, मतलब सर पैर होता नहीं है। मुझे बोलते कि यूं किया यूं किया यूं। इलियास कादरी साहब के बारे में उनका मुरीद कह रहा है कि रेत पर इलियास कादरी साहब ने रातें गुजारी और इलियास कादरी साहब का बयान सुनने के लिए कोई बंदा नहीं होता था तो वो आगे टोपियां रख लेते थे कि आगे बंदे बैठे हुए हैं। ये सारी बातें इलियास कादरी साहब की तारीफ में सुनकर इलियास कादरी साहब खुद कहते हैं कि मेरे बारे में ऐसी वैसी बातें होती रहती हैं, मेरी ज़िंदगी में ऐसी बातें होती हैं, तो जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे बारे में कैसी बातें होंगी। बहुत ही मज़ाहिया गुफ्तगू थी, आप भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। इलियास कादरी साहब, आपकी खिदमात को कौन भूल सकता है। दाढ़ के दर्द का जो इलाज आपने बताया है वो कोई बता सकता है। सर के दर्द का दम जो आपने बताया है वो कोई बता सकता है। ये जो आपने बताया है कि काले रंग का जूता पहनने से कर्ज चढ़ता है, अभी ये किसी ने बताया था। और ये जो आपने बताया है कि पीला जूता पहनने से कर्ज उतर जाता है, कभी किसी ने ये बताया था। खीरे को काटने का मदनी तरीका भी आपने बताया है, हम आपकी खिदमात को कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा आपने ये जो हमें तालीम दी है कि अगर आपको नींद ना आ रही हो, उल्लू को ज़बह करके उल्लू की जो बंद आंख है उसे गले में लटका लें, आपको नींद आ जाएगी। और अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो और आप जागना चाहते हो तो उल्लू को ज़बह करके उसकी आंख जो खुली है वो आप तवीज़ बनाकर लटका लें, आप जागते रहेंगे। ये आपकी खिदमात को मौलाना इलियास कादरी साहब कौन भूल सकता है। ये सारी आपकी खिदमात हैं। और इलियास कादरी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी बातें हो रही हैं, जब आप फौत हो जाएंगे तो फिर आप सानिए गौसे आज़म बनेंगे, आपके मज़ार पर लोग चादरें चढ़ाएंगे, आपको वली कामिल मानेंगे, जैसा कि ज़िंदगी में ही आपको अमीर अहल सुन्नत वल जमात बना दिया गया है। और आपके इल्म के हर जगह चर्चे हैं और आपके बारे में नारा लगाया जाता है, मुर्शद अत्तार पर नूर की बरसात हो। और मैं तो कहूँगा ये नारा लगना चाहिए कि मुर्शद अत्तार पर अकल की बरसात हो, क्योंकि मेरे नज़दीक आपके अंदर अकल नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है। अगर आप में अकल होती तो आप खुद कुरान और सुन्नत का मुतालिया करते और ये ऐसे दम और तावीज़ात और ये जो अमल आपने बताए हैं, क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित हैं? क्या किसी सहाबी ने ऐसा दम बताया है, या ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम है जो आप दे रहे हैं कि वलियों से मांगना भी इनडायरेक्ट ही है, यानी कि वलियों से भी डायरेक्ट मांगा जा सकता है, वलियों से मांगना भी ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला से मांगा जा रहा है। ये सारी बातें अकल वाला बंदा नहीं कर सकता, ये सारी बातें वो कर सकता है जिसके अंदर अकल नाम की चीज़ मौजूद ना हो। इसलिए मैं दुआ करता हूँ मुर्शद अत्तार पर अकल की बरसात हो। सैयद आबिद अत्तारी, कमोबेश 10 दिन पहले आपकी बारगाह में मेरी शहजादी हाजिर हुई थी। उसको आंखों से नजर नहीं आता था, कानों से सुनाई नहीं आता था और हाथ पांव में मुड़ चुके थे। आपके पास से जाने के बाद घर पहुंचने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका तमाम चीजें सही हो गई, आंखों से देखने लग गई। मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो। दोस्तों, इलियास कादरी साहब के मुरीद की बच्ची माजूर थी और वो बापा जानी की ज़ियारत से ठीक हो गई, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन इलियास कादरी साहब से खुद पूछा गया जब खाने की टेबल पर वो बैठे थे और हबीब अत्तारी ने सवाल किया कि बापा जानी, आप तो सारी जिंदगी दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते थे, अब आप
टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। आगे से इलियास कादरी साहब कहने लगे कि मेरे घुटनों को तकलीफ है, मैं नीचे नहीं बैठ सकता। तो जो अपने घुटनों की तकलीफ दूर ना कर सके तो बप्पा जानी की ज़ियारत से मजूर बच्ची कैसे ठीक हो सकती है? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। क्यों सादा लोग किस्म के लोगों का ईमान तबाह करते हो? इस साल के आदाद व शुमार के मुताबिक जो बंदी मसलक की वफाकुल मदारिस और सलफिया के 2.25 लाख फारिग व तहसील दौरा हदीस करके सनदें लेके लोग निकले। 2.25 लाख। हमें बाकी बातों में उलझ कर अपना जो बच गया है उसे बर्बाद करने की बजाय हमें हकायक भी तवज्जो देनी होगी। 2.25 लाख फारिग व तहसील शहादत लेकर निकले हैं वफाकुल मदारिस और सलफिया और तंजीमुल मदारिस से 2000 की तादाद। आप साल के अगर 2000 से कम पैदा करें आलिम, और वो भी आपको पता है मेहनत कितनी होती है, और वो 2.25 लाख पैदा करें तो हमें शर्म आना चाहिए। किस चीज का फख्र करते हैं? हमने तो कब्र खोद के अहले सुन्नत को गुमराह कर दिया। और इसकी एक बुनियादी वजह यह कि हमारी जो सोच है, इख्तिलाफात छोटे बीसियों चीजों में होते हैं। दूसरे मसलक वाले क्या करते हैं कि 1-2 चीजें उनको मिल जाए ना किसी में मुआफकत, उसको कहते हैं ये उलमा देवबंद में से 1-2 चीजों का इत्तेफाक मिल जाए वो अपना बना लेते हैं। हमें 100 में 1-2 चीजों पर जरूरी इख्तिलाफ मिल जाए, हम धकेल के उसको खारिज अहले सुन्नत कर देते हैं और उस नतीजे में वो फैल के कहां तक जा पहुंचे और हमने इखराज किया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब बहुत अफसोस से कह रहे हैं कि 2.25 लाख उलमा तो देवबंद से फारिग हुए और हमारे अहल सुन्नत वल जमात के सिर्फ 200 लोग आलिम बने। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, हम तो शुक्र अदा करते हैं कि आपके कम आलिम बने हैं। जो भी आपका आलिम बनता है वो आगे शिर्क व बिदात फैलाना शुरू कर देता है और गौसे आजम की करामात ऐसे बयान करता है कि गौसे आजम का रुतबा अल्लाह के साथ मिला देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को घटाकर गौसे आजम से भी नीचे कर देता है। हमें ऐसे उलमा की ज़रूरत नहीं। शुक्र है ये 200 उलमा जो आपके फारिग हुए हैं, एक भी ना होता तो ये अच्छा था। इसलिए डॉक्टर साहब, इतनी अफसोस की कोई बात नहीं। आप शुक्र अदा करें कि इस धरती पर मजीद झूठ नहीं बोले जाएंगे। दोस्तों देख लें कितनी जहालत इन लोगों ने फैला दी है। मस्जिद के अंदर नमाजियों के इर्द गिर्द डांस किया जा रहा है। नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाले लोगों के अमल देखें कि काफिर भी ये अमल देखकर शर्मा जाएंगे और वो कहेंगे कि शुक्र है हम मुसलमान नहीं हैं। क्या मुसलमान की ऐसी सीरत होनी चाहिए? क्या मुसलमान का ऐसा किरदार होना चाहिए? मुसलमान तो ऐसे होते थे
کہ صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور آج ہمارے عمل اور کردار کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم کلمہ تو کجا رہ گیا، وہ کہے گا کہ شکر ہے میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہر مذہب کے لوگوں کے اندر اپنے معبد خانہ اور عبادت خانے کی قدر اور عزت ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ تم نے تو مساجد کی عزت کو بھی نیلام کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا گھر مسجدیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈانس کرتا ہے اسے مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں، وہ غیر مسلم ہے۔ اس لیے ایسے عمل کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ان لوگوں کا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت والی، صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔